केस की सुनवाई के लिए रिजर्व रखा गया था और आज केस का फैसला होने वाला है। फैसला जो है 15 दिन को रिजर्व रखा गया था और आज का डेट दिया गया है। आज फैसला आएगा और शिक्षकों के पक्ष में ही फैसला आने वाला है और शिक्षक के पक्ष में फैसला आने के बाद जो भी सक्षमता परीक्षा लिया गया है उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। सर क्या लगता है सर, आज जैसा कि बहुत सारे तो एग्जाम दिए, रिजल्ट है सर, रिजल्ट में गड़बड़ी देखे हैं सर, क्या कुछ किया गया है सर, तो क्या लगता है कि जो एग्जाम दिए हैं और जो एग्जाम नहीं दिए हैं, क्या दोनों को खुशखबरी मिला, दोनों का बल्ले बल्ले होंगे सर, कि किसी एक पे फंसा दिया जाएगा मैटर को? नहीं, देखिए, जब एग्जाम की बात आ रही है तो एग्जाम तो विदिन जो है से कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है से सब किया गया है। तो इस तरह के सरकार जो बिहार सरकार की है, लेकिन न्यायपालिका के सामने यह प्रश्न नहीं है। न्यायपालिका के सामने प्रश्न यह है कि जो मांग उठाया है शिक्षकों ने, जो शिक्षकों का कहना है वो विधि सम्मत है और उस विधि सम्मत काम के लिए उनको परिणाम तो जो है एक ही आएगा दोनों के लिए, दोनों के अलग अलग परिणाम थोड़े आएगा। एक आप ये जो एग्जाम लिए हैं ये कार्यपालिका का काम है। न्यायपालिका का काम यह देखना है कि जो बहाली ली गई थी जिस शिक्षक को जिस नियमावली के आधार पर, उस आधार पर शिक्षक जो है कंपिटेंट थे, तो अब जो है किसी हाल में भी शिक्षक कंपिटेंट नहीं है ऐसा कहना कहीं से न्यायोचित नहीं होगा। और हम समझते हैं कि जो आज जजमेंट आएगा वो दोनों के लिए जो है सुखद होगा, दोनों के लिए लाभदायक होगा। पहले तो मैं जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, मैटर चल रहा है राजकर्मी को लेकर, चाहे तो फिर ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर, चाहे तो समान वेतन समान काम, तो सारे मैटर को लेकर सर आज क्या कुछ हो सकते हैं, सारे पे जीत मिल सकते हैं, क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, सबसे जो जरूरी बात है शिक्षकों के लिए वो है समान कार्य के लिए सामान्य वेतन और दूसरा है सरकारी कर्मी का दर्जा देना। ये दोनों अगर शिक्षकों को मिल जाता है तो बाकी जो भी है वो सब शिक्षक को यूं मिल जाएगा। सर एग्जाम को लेकर सर आज भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो सक्षमता 2 है, पहला तो हो गया, दूसरा आज उसका नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो सर क्या एग्जाम को लेकर क्या कुछ मैटर रह पाएंगे कोर्ट के फैसला के बाद, क्या एग्जाम को रद्द कर दिए जाएंगे सर? देखिए, इस एग्जाम का कोई वैलिडिटी ही नहीं है। जो एग्जाम लिया जा रहा है इस एग्जाम का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो पहले ही एग्जाम पास करके आए हैं, जो टीईटी पास करके आए हैं, जो पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, उनको अब फिर कहना कि आप जो है सक्षम है कि नहीं, पात्र और सक्षम में क्या अंतर है, ये तो सरकार नहीं समझ रही है। सरकार भी समझ रही है कि उसको कहीं से कोर्ट से कुछ मिलने वाला नहीं है और कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला आएगा और जो भी फैसला आएगा वो शिक्षकों के पक्ष में आएगा, क्योंकि शिक्षक जो भी केस फाइल किए हैं वो नियम के अनुकूल किए हैं, वो नियमानुकूल किए हैं, वो समान कार्य कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की तरह 9 बजे स्कूल जाते हैं, जैसा बिहार सरकार का फरमान होता है उस टाइम पे विद्यालय जाते हैं और एक ही साथ छूटते हैं जो नियोजित है और गैर नियोजित है। वेतन में, सेवा शर्त में कैसे जो है अंतर किया जा सकता है? अगर इस तरह का अंतर किया गया है तो सरकार तो ऐसा कर सकती है, लेकिन न्यायालय में कभी ऐसा नहीं हो सकता। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है और वह निश्चित तौर पे शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आएगा और सभी शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन होगा। आगे होने की संभावना है। आज का जजमेंट में जिस तरीके का रुख था ना कोर्ट का, जो जजमेंट दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा और दाव अगर आप लगाएंगे तो आपकी वो मांग पूरी हो जाएगी जो जेन्युइनली आप चाहते हैं, वो हो जाता। देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ, मैं आपको पहले देखिए पहले एक बात मैं आपको किया है, शाम को 6 बजे तक वो अपलोड होगी, तब उसमें प्रॉपर डिटेल्स आएंगे कि आपके ऑर्डर में क्या क्या चीजें। आंशिक तौर पे जो ऑनरेबल जस्टिस ने बताया है वो आप समझ लीजिए, जो ऑर्डर में उन्होंने पढ़ा है, और क्या क्या चीजें आपको नहीं मिली है ये आपके लिए जानना जरूरी है। इससे ज्यादा कि आपको ये बताया जा रहा है कि भाई आपकी सक्षमता परीक्षा रद्द हो गई है। पहली बात तो परीक्षा तो रद्द हुई ही नहीं है, परीक्षा तो देना ही है, ये बात आप समझ लीजिए। जो मांग एक्चुअल थी वो पूरी नहीं हुई है। जो बेनिफिट पे नए हैं या पुराने साथी हैं, जुड़े नहीं, सब्सक्राइब कहा है कि सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक नहीं देंगे उनकी नौकरी बरकरार रहनी चाहिए। कोर्ट ने ये कहा है जो आपके नियमावली का कंडिका 4 का ए था उसे रद्द किया है, उसे स्टॉक डाउन कर दिया, उसे खत्म कर दिया है, रिपीट कर दिया, मिटा दिया है कोर्ट ने कि नहीं। लेकिन ये नहीं कोर्ट ने कंसिडर किया कि जो बिना शर्त राज्यकर्मी मिलना चाहिए था, जो कि आप डिजर्व भी करते हैं, अगर आप राज्यकर्मी बना ही रहे हैं, और अभी अगर इस हाल के रिजल्ट को, हालांकि ये आगे की स्ट्रेटेजी है कि इसी रिजल्ट को हम कोट करेंगे जो क्षमता परीक्षा में 90% रिजल्ट बना है, 6 to 8 में, 1 to 5 में 85% रिजल्ट बना है, तो ये कोट करेंगे कि भाई रिजल्ट आपको एग्जाम लेने की क्या जरूरत है, शिक्षक क्वालिफाई है, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये चीज है। तो 2 चीजें आपके लिए जो हुई है वो सिर्फ ये हुई है, पहला तो आपके लिए कोर्ट ने यह कंसीडर किया है कि जो टीचर नियोजित थे
वो हैं और वो रहेंगे, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये बात मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी जीत कहां है? जब सरकार ने डे 1 पे ही बोल दिया था, कोर्ट में केस जाने से पहले ही बोल दिया था कि हम कमेटी की सुझाव है, हम इसे नहीं मानेंगे और हम किसी को नहीं निकालेंगे। तो ये तो कोर्ट, लेकिन हालांकि यहाँ पे जो आपके जो शिक्षक के मुखिया हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए एक सबब जरूर है कि आपका हिटलरशाही फैसला कहीं भी लागू नहीं हो सकता है। कोर्ट है, देश में न्यायपालिका है, और वो जो है आपके तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप जब जो चाहे नियम बना दे और उसका पालन हो। तो यहाँ पर उनको हार मिली है सरकार को कि भाई नियोजित शिक्षकों की नौकरी आप कभी भी हटा नहीं सकते, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा की मांग आपकी पूरी नहीं हुई। अगर इस ग्राउंड पे लेके जाते तो हो सकता था। दूसरा चीज ये कहा है कोर्ट ने कि आपकी जो पदोन्नति है, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हम राज्यकर्मी बनाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सबको उस पद पे पहुंचाएंगे, चाहे वो हेडमास्टर हो चाहे वो टीचर हो। यहाँ पर आपका ये नुकसान हो रहा था कि जो टीचर अपने प्रमोशन पे आ गए हैं, जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, जो आपका नियमावली के हिसाब से 2020 में आपका प्रमोशनल नियमावली जो थी, जो पंचायती और आपके नगरीय आवंटन के हिसाब से हुआ था, तो उसमें आपका जो ये प्रमोशन था, इसको लेकर के कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर ये पढ़ाएंगे तो इनको जो है आपको प्रमोशन देना ही पड़ेगा, टाइम टू टाइम इनका प्रमोशन देना पड़ेगा। चीज मैं बता रहा हूं कि सरकार अभी इतनी जल्दी हार मान जाए, आपके अधिकारी लगता नहीं है जल्दी हार मानेंगे, क्योंकि हमें जो सूचना मिल रही है, हो सकता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। हालांकि अभी तो मतलब उनकी तैयारी जिस तरीके से बात आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए भी हम तैयार हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें जो है वो मिली तो है, लेकिन असल में मिलना क्या चाहिए था? मिलना ये चाहिए था कि ये जब राज्यकर्मी आ ही गया है, राज्यकर्मी के रूप में शिक्षक नियुक्त हो ही रहे, तो पहले प्रेफरेंस उन लोगों को मिलना चाहिए जो पिछले 10 साल 5 साल 20 साल 15 साल से शिक्षक के रूप में कार्यान्वयन कर रहे हैं और तमाम जिम्मेदारियों के साथ आपके चाहे वो पंचायत हो, चाहे गणना हो, चाहे जातीय गणना हो, तमाम कार्यों को करते हुए अगर वो शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले तो आपको उनको प्रेफरेंस करके राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। इस पे हम आगे देखते हैं, जजमेंट जैसे ही आएगा तो हम लोग एक बार फिर से पिटीशन डालेंगे कि भैया ये जो है आप मेरिट देख करके इन्हें पहले कंसीडर कीजिए राज्यकर्मी में। पहला ऐच्छिक ट्रांसफर को लेकर के भी कोर्ट ने अभी आपके लिए कोई फेवरेबल जजमेंट नहीं दिया।